जी हनुमान चालीसा की कृपा से हनुमान चालीसा में कहा लिखा तो घूस लेना चाहिए। बोले वाह, हनुमान चालीसा में लिखा हो उतना याद किया बिन पैसा। जय हो तुम्हारी। अच्छा, इस चौपाई को ऐसे हनुमान जी राम के दरबार, राम जी के द्वार पर लगे हुए हैं, इसलिए रक्षा के लिए राम जी को पाना है, हनुमान जी को अपना बनाना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये बात तो हो गई, सिद्धि कैसे पाए, प्रसिद्धि कैसे पाए। हमने बताया प्रसिद्धि पाना है तो सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा, और प्रसिद्धि पाना तो सिद्धि को पाना पड़ेगा, और सिद्धि को पाना है तो किसकी कृपा पानी पड़ेगी? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। और हनुमान जी की कृपा पानी है तो क्या करना पड़ेगा? अरे आओ प्यारे तुम्हें सुनाए, आओ प्यारे तुम्हें सुनाए कथा श्री हनुमान की। अरे जिसके मन में राम बैठे वही वीर बलवान की। सिद्धि को पाने के लिए प्रसिद्धि को पाने के लिए सिद्धि को पाना पड़ेगा, सिद्धि को पाने के लिए हनुमान जी को पाना पड़ेगा, हनुमान जी को पाने के लिए कथा में आना पड़ेगा। महाराज कथा में आने से क्या होगा? बहुत से लोग कथा में बैठते हैं, आप भी बैठे हो, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग नीचे बैठे, कुछ लोग मंचों पर बैठे। बुरा ना मानना, हम तुमसे पूछते हैं आप कथा में तो बैठे हो, पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठे है? अब तुम कहोगे गुरुजी हम तो कथा में बैठे थे, छठवीं के बजे। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हमने आज कथा सुन ली, 11 कथा सुन ली, कुछ हुआ नहीं है। न कथा, तुम तो कथा में बैठे हो, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? तुम्हारा बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि कथा का काम क्या है? देखो, कथा है गंगा। क्या है? गंगा। कथा है गंगा। जोर से बोला, क्या है? गंगा। गंगा जी क्या है? एक धारा है भगवान के श्री चरणों से निकली है। होता क्या, जो भी गंगा जी में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, शीतलता पाता है, शीतलता पाने के साथ साथ उसके विकार मिट जाते हैं, विचार बदलने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं, और शास्त्र कहते हैं पाप कटते हैं। ये गंगा स्नान का फल है। लेकिन गंगा जी में एक बात, जाना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। कथा में एक और फायदा है, पूछो क्या? कथा में सिर्फ आना पड़ेगा, डुबकी नहीं लगानी है। बैठ जाओ, कथा की धार बहेगी, अपने आप मन के विकार मिट जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। एक बात और, कथा में आकर के आप विराजमान हो गए, बहुत अच्छी बात है। जनता जिस नेता को चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। तो भीलवाड़ा के पागलों, आप तुम कथा में विराजमान हो, ये मत विचार करना कि तुम पर कृपा नहीं हुई, ये भगवान की कृपा ही है, उन्होंने कथा में लाकर बैठ दिया। अब विचार करो, भीलवाड़ा में कितनी संख्या नहीं है, और सब नहीं आ पाए, और सबको आना भी नहीं चाहिए, वरना नरक की दुकान बंद हो जाए। उनकी कंपनी भी तो चल रही है, जमराजों की कंपनी कौन चलाए? सबको आना भी नहीं चाहिए, पर कौन आया? जा पर कृपा ये कोई बिना लॉजिक की बात नहीं बोल रहे, रामायण की बात बोल रहे। सत्संग राम कृपा बिना राम जी की कृपा के कथा का मिलना बहुत मुश्किल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, गंगा जी में और कथा गंगा में अंतर क्या है?
गंगा जी भाई साहब केवल पाप धोती है, लेकिन कथा गंगा तो पाप, ताप और संताप तीनों को ही मिटा देती है। अच्छा, कथा में, गंगा में और गंगा जी में अंतर क्या है? एक अंतर और, पूछो क्या? पूछो, गंगा जी कहां से निकली? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया। कथा गंगा में और गंगा जी में, भगीरथी गंगा में अंतर क्या? मेरे पागलों, जो भगीरथी गंगा है वो चरणों से निकली है, पर जो कथा है वो भगवान के मुख से निकली हुई है। ये भी कथा गंगा में और गंगा जी में चौथा अंतर क्या है? एक अंतर और, क्या? कथा गंगा और गंगा भगीरथी, भगीरथी गंगा में जाना पड़ता है, कथा में आना पड़ता है। आकर के फिर प्रभु का बन जाना पड़ता है। बुरा न मानना, सूत्र को नोट करना, जो प्रभु के बन जाते हैं वो बन जाते हैं। सूत्र नोट करो, जो प्रभु के बन जाते हैं वो एक दिन बन नहीं जाते, बन जाते हैं। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। इसलिए भगीरथी गंगा से कथा गंगा श्रेष्ठ है। अब ये कथा कहाँ मिलेगी? बहुत जगह होती है, कहीं भी जाकर बैठ जाओ। महाराज जी कई बार कथा समझ में नहीं आती। अरे भाई, तो क्या देखा है, समझने की बुद्धि लगाओ, एक बार नहीं आएगी दोबारा आएगी। महाराज जी कई बार हमारा कथा में मन नहीं लगता, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता है, गंदी बात करने में बड़ा मन लगता है, उल्टे सीधे उपद्रव करने में बड़ा मन लगता है, किसी की निंदा करवाना है, बड़ा सब तो बहुत बेकार है, बहुत खराब, बहुत खराब, इसमें बड़ा मन लगता है। नेताओं की निंदा, महात्माओं की निंदा, दूसरों की निंदा करने में बड़ा मन लगता है, रातों भर चले जाते निंदा करते, वो कथा में मन नहीं लगता। पर सुनो, कान खोलकर, भीड़ वाला मन नहीं लगता तो क्या हुआ? कभी तुम लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सब लोग हाथ उठाओ। रेलगाड़ी में बैठे हो, हाँ या ना? चलो हाथ नीचे कर लो, पीछने के काम आए। अच्छा, रेलगाड़ी में बैठे तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया कि क्यों भाई साहब तुम्हारा मन लग गया हो तो हम चले? ऐसा हुआ कभी? बताओ। अब तुम कहो कि हमारा भैया में मन नहीं लग रहा तो ट्रेन खड़ी है, ऐसा हुआ कभी? रेलगाड़ी के ड्राइवर ने पूछा तुम्हारा मन लग रहा कि नहीं लग रहा, चले कि ना चले? कभी नहीं। तुम तो बैठो, मन लगे या ना लगे, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे जहां तक की टिकट है। उसी प्रकार कथा में मन लगे या ना लगे, बैठ जाओ, प्रभु के चरणों की मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। प्रभु के चरणों तक पहुंच जाओ, ये एक सूत्र है भगवान तक पहुंचने का। इसलिए हनुमान जी मिलेंगे कैसे? कथा से मिलेंगे। हनुमान जी मिलेंगे तो होगा क्या? सिद्धियां मिलेगी। सिद्धि से होगा क्या? प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि के बाद क्या? तो आपके अंदर स्वभाव बस भक्ति पाने का मन करने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। प्रारंभ में ही भक्ति प्राप्त कर लोगे आप, बाद में भक्ति तो जीवन भर चलती रहनी है, पर सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्कर में ना पड़ के हनुमान जी के चरणों के चक्कर में पड़ो। इसलिए हमने हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों पर चर्चा प्रारंभ की। बोलो सीताराम। अच्छा, हनुमान जी के पास सिद्धियां कितनी हैं? अब हम आपको हनुमान जी से क्या क्या सीख लेनी चाहिए, शिक्षा वो बताते हैं। पहली शिक्षा,
हनुमान जी की तरह जिज्ञासु बनो। हनुमान जी जिज्ञासावान है, इसलिए तो हनुमान है। जिज्ञासा रखते हैं सदा, हमेशा कथा सुनते हैं। कोई वक्ता थोड़ा कथा कहने लगे और बुद्धि न लगा तो वो सुनता नहीं, कहते ही रहता। ये ज्यादातर लोगों को बीमारी हो जाती है। किसी वाले को थोड़ा पढ़ ले तो वो किसी की नहीं सुनता, अपनी अपनी बोलता। जैसे पत्रकारों को मिलो, पत्रकार नहीं है, अगर हमको थोड़ा सा पता लग जाए तो हमारी नहीं सुनते, अपनी अपनी बताए। जिनको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कम करना आता है वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। पर हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी बोलते भी हैं और सुनते क्या है? प्रभु